हाय दोस्तों, पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं। इसके बाद से हमने आईपीसी की कुछ ऐसी धाराएं, कुछ रोचक धाराएं निकाल ली हैं जो आपको कुछ जानने में कुछ स्पेशल लगेंगी और आपको पता चलेगा कि हमें इस धाराओं का कभी पता ही नहीं था कि ये भी हम मतलब कि आईपीसी में हैं और इनको भी जानना हमारे को आवश्यक है। जिनमें पहली धारा है सेक्शन 95। ये एक तुच्छ प्रकृति का अपराध के लिए जो कारित करता है उससे रिलेटेड है। जैसे कि ऐसे समझो, ऐसे छोटे से अपराध जो करने पर ना तो अपराध माने जाते हैं और ना उनके लिए कोई सजा का प्रावधान कहीं पर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझना चाहें कि कोई आपको बेवकूफ़ कह देता है, तो कोई अगर क्रोधित होकर एफआईआर करवा देता है थाने में जाके, तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। तो ऐसे अपराध क्यों नहीं लिखी जाएगी? क्योंकि सेक्शन 95 एक ऐसा सेक्शन बनाया गया है जिसमें ऐसे छोटे मोटे अपराध जो सामान्य आमचाल की बोलचाल में होते ही रहते हैं, या ऐसे अपराध जो जिनके लिए कोई भी एक सामान्य समझदार व्यक्ति होगा उनके लिए कोई भी शिकायत नहीं करेगा, तो ऐसे अपराधों के लिए इस धारा का निर्माण किया गया। सेक्शन 95, हिंदी में 95 बोलेंगे, आईपीसी की धारा 95, भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में तुच्छ प्रकृति के जो भी अपराध हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी, इससे संबंधित बताया गया है। दूसरी धारा आ जाती है 510। ये 510 जो धारा है ऐसे व्यक्ति के लिए बनाई गई है कि ऐसे ही समझो कोई शराबी है, अगर थोड़ी शराब पी ली, उसने रोड पे गया और थोड़े से उसने ऐसे अभद्र तरीके से बातें करने लग गया, किसी के साथ में लड़ने लग गया, तो उसके साथ में ऐसे मतलब कि ऐसे अपराध तो है लेकिन वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता या कह सकते हैं कि सबसे छोटा अपराध कौन सा होता है, तो 510 के अंतर्गत जो अपराध किया जाता है वो सबसे छोटा अपराध होता है। सबसे छोटे अपराध के लिए क्या सजा होगी? तो इसके लिए जो सजा है वो 24 घंटे कारावास में रखा जा सकता है। आपको पूरे दिन 24 घंटे की सबसे कम सजा है, तो इसमें ही है 24 घंटे, और जुर्माना लगाया जा सकता है, तो 10 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ में जुर्माना और 24 घंटे की सजा दोनों भी दी जा सकती है, लेकिन वो अपराध की प्रकृति को देखते हुए दी जा सकती है कि उसने कुछ ज्यादा ही ऐसे हो हल्ला कर रखा है, जो भी लोक शांति है उसमें विघ्न करने का काम किया गया है, तो ऐसे अपराध को सबसे छोटा अपराध माना गया है, जो 510 धारा में आता है। और दूसरी धारा है 82, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो 7 साल से नीचे की जो भी आयु के बालक होते हैं उनके द्वारा जो कोई भी अपराध कर दिया जाता है, सामान्यतः तो ये समझा जाता है कि इतनी छोटी आयु का बालक अपराध नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी भी वजह से उसके द्वारा ऐसा अपराध हो भी जाता है तो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत उसे नहीं रखा जा सकता, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी सजा का प्रावधान नहीं होगा। तो अपराध की आयु 7 वर्ष से ऊपर, जो अगर 7 वर्ष के ऊपर का कोई अपराध करता है, 7 से 12 की एक कैटेगरी और बना रखी है, उसमें देखा जाता है कि बालक की समझ, आयु और उसकी जो मानसिक स्थिति है वो इस तरह की है कि वो अपराध कारित कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसा अपराध की परिस्थितियों को देखा जाएगा कि उसके द्वारा अपराध किया गया है या नहीं किया गया। लेकिन जो 7 वर्ष की आयु होती है उसके द्वारा जो उससे नीचे की जो आयु है उसके द्वारा अगर किया जाता है कोई अपराध, तो उसको अपराध माना ही नहीं जा सकता। तो यह प्रावधान करती है धारा 82। चौथी धारा आती है 309 है आत्महत्या के प्रयत्न से रिलेटेड है। आत्महत्या का कोई मरने का, खुद को ही जान लेने का प्रयास करता है, तो इसके अंतर्गत सबसे जो सजा का प्रावधान तो 1 साल है, साथ में जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन अगर कोई बच जाता है आत्महत्या करने पर, अगर मर जाता है तो वो मर ही जाता है, फिर उसको सजा कहाँ से होगी। लेकिन अगर आत्महत्या करता है, जैसे ही समझो कोई ब्रिज है उसके ऊपर खड़ा है और आत्महत्या करने के लिए कूद रहा है, उससे पहले किसी व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और पुलिस के सामने पेश कर दिया कि इसने आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, तो उसको 1 साल की सजा हो जाती है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो खुद की हत्या करना भी एक तरह से पाप है और अपराध माना गया है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत रखा गया है।
और साथ में 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। इसलिए दूसरों की हत्या करने के साथ साथ खुद की हत्या करना भी पाप है और अपराध भी है साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए। और 5वीं धारा है जो 96 है 96, इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रतिरक्षा का अधिकार, कि कोई भी व्यक्ति खुद की रक्षा खुद कर सकता है, ऐसा अधिकार 96 में दिया गया है। इसमें क्या है कि प्रतिरक्षा में क्या क्या आता है, एक तो खुद का शरीर आ जाता है, बॉडी, उसके द्वारा दूसरी चीज आती है कि उसके द्वारा जो ऑक्यूपाई जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी उसके साथ कब्जे में जो भी संपत्ति होती है उसके स्वामित्व के अंतर्गत, वो भी उसकी रक्षा करना भी उसका ही कर्तव्य होता है। अगर किसी के खेत में अगर कोई जा रहा है, अगर वो ऐसा कोई कर्तव्य कर रहा है कि उसको खेत में अगर उसके लिए हानि के लिए उसे ऐसे कर रहा है कि उससे उसको प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, अगर वो उसकी रक्षा करता है, उसे मना करता है कि इस प्रॉपर्टी में ऐसा कार्य मत करो, फिर भी अगर कोई करता है, उसे मारपीट करता है, तो उसकी वो दोबारा उनसे मारपीट कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकता है, साथ में अपनी अगर कोई बिना बात किसी की अगर मारपीट करता है, हत्या करता है, तो वो उसकी भी हत्या कर सकता है। ऐसा प्रावधान जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वो 96 देती है। तो ऐसे कुछ रोचक हैं कि हमारे अगर कोई हमें मारना आए और हम किसी को मार देते हैं, कि अगर हमें लगता है कि अगर हम बच नहीं सकते, अगर इसको नहीं मारेंगे तो हमारी हत्या हो ही जाएगी, तो हमें मार दिया ही जाएगा, तो हम उसको मार सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी। तो ये प्रतिरक्षा का अधिकार हमें भारतीय दंड संहिता की धारा 96 में के अंतर्गत दिया गया है। तो ये 5 धाराएं जो हमें पता होनी चाहिए कि ऐसे अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं या नहीं, उनके लिए क्या सजा होगी। तो सबसे छोटी जो कम से कम सजा है 510 में आती है, 24 घंटे का कारावास, साथ में जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी कौन सी आती है, जो हत्या होती है 302 सबसे बड़ी आती है, वो हत्या की श्रेणी की याद है, सबसे बड़ी सबसे ज्यादा सजा उसी के अंतर्गत आती है। सबसे बड़ी सजा कौन सी होगी, मृत्युदंड सबसे बड़ी सजा होगी। सबसे कम 24 घंटे का कारावास होगा, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और जो 7 वर्ष है उससे नीचे का कोई बालक अगर अपराध करता है तो अपराध नहीं माना जा सकता। ये कानून के अंतर्गत रख दिया गया कि कोई भी ऐसा कोई भी मुकदमा न्यायालय के सामने आए ना कि ऐसे उन्हें पाया जाए कि 7 साल से नीचे का था और मुकदमा आ गया, तो उसके अंतर्गत क्या किया जाए। तो ऐसे कुछ धाराओं का प्रावधान पहले ही कर दिया गया, जिससे इससे जुड़े हुए मामले पहले ही दूर रहें और लोगों को पता रहे कि उनके पास में क्या अधिकार है, किसमें कितनी सजा होगी। तो ये है। तो एक ऐसा रोचक, ये 309 है, ऐसी रोचक धारा है जिसमें कि अगर अपराध पूरा हो जाता है तो कोई सजा नहीं है, लेकिन अपराध अधूरा रहता है तो उसकी सजा है 1 साल की। तो आज कुछ 5 धाराएं आपके लिए कुछ ढूंढी थी, जिससे कि आप आईपीसी की कुछ रोचक धाराओं के अंतर्गत रख सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था। धन्यवाद। और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को बढ़ाने में आप सहायता करें। धन्यवाद।